super excited हैं. Of course, first time as in like season 1 of रूहानियत is coming up and excited तो हमारा होना बनता ही है. हम पूरे 1 साल से सारी टीम मेहनत कर रहे हैं, so we are desperately waiting and उम्मीद कर रहे हैं कि of course सबको पसंद आएगी. बाकी एक्साइटमेंट आप भी बताइए. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मतलब यू नो टेलीविज़न काफ़ी टाइम से किया है, काफ़ी किरदार किए, बट ये किरदार बहुत अलग है. इसमें बहुत लेयर्स हैं जो मैंने खुद नहीं सोचा था कि यू नो गेट सच अ रोल यू नो ऑफर्ड एंड देन यू चूज़ इट. और फिर आपको जैसे जैसे आप यू नो उसे प्ले भी कर रहे होते हो किरदार को, तब कई सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है कि इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ये लेयर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतने कैरेक्टर में डेप्थ है सभी के. अंकुश सर जो हैं हस्बैंड, ही इज़ द डायरेक्टर, उनका नाम भी है यहाँ पर. और आई थिंक उनके हेल्प के साथ विद ग्लेन एंड अंकुश, बोथ ऑफ देम, हम लोगों ने इसे बहुत दिल से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया और पैशनेटली बनाया. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रूहानियत में टाइटल में तो है ही पैशन, लेकिन उसे बनाते वक्त भी सब लोग बहुत पैशनेट थे. जब कोई सीन आता था तो सब बैठते थे साथ में डिस्कस करना कि इसे कैसे करना है. ये नहीं कि यू नो टाइम की कमी है या कुछ. एवरीथिंग वाज यू नो गिविंग टाइम. एंड जैसे एक होता है ना, पेड़ पौधे को आप अच्छे से पानी देते हो, खाद डालते हो, तब तो एकदम ब्यूटीफुल बन जाता है. वैसे ही रूहानियत की कहानी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और MX प्लेयर पर फ्री आएगा, यू कैन वॉच इट MX प्लेयर फ्री. और जिनके पास MX प्लेयर नहीं, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज टू वॉच रूहानियत. और यस किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी टीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है वो जब उसकी जो कहानी है वो बाहर आएगी, जब लोग उसे देखेंगे. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और रेकमेंड करें दूसरे लोगों को कि अच्छी कहानी है और हमें देखनी चाहिए. ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है. इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, 52 एपिसोड जाने वाले हैं. या वो ऑलरेडी हैरान है. 52 मतलब सीजन्स हैं बेसिकली, 4 सीजन्स हैं, पार्ट्स में तो वैसे सीजन्स ही हैं ये. आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा किरदारों से जुड़ने का. इतने एपिसोड्स हैं तो आपको जर्नी अच्छे से. ये सबकी कहानी है तो वो 2-4 एपिसोड में आएंगे हमारे. हमको 52 दिखाने पड़ रहे हैं. फेस आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए भी एक डिफरेंट फर्स्ट टाइम ये फॉर्मेट आ रहा है. सो ऑफ कोर्स वी रियली एक्साइटेड एंड लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. ओके, रूहानियत जो नाम है उसके आगे जो ये टैग है फॉरएवर इज अ लाइफ, तो रियल लाइफ में कितना आप लोग को लगता है कि प्यार वाकई ये भारी पड़ गया था मुझे कुछ दिन पहले. सबको दिया था डालने के लिए, मैंने डाला तो मुझे सारे दोस्तों के फ़ोन आ गए और एवरीबडी कॉल. या सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारे और नेहा के बीच में, सब कुछ ठीक है. एंड माई फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी बिकॉज वो ऐसे ही था, जस्ट वन फॉरएवर इज अ लाई और हार्ट ब्रेक. सो देन आई हैव टू एक्सप्लेन टू एवरीबडी कि नहीं ये शो है और यू नो उसकी प्रमोशन अभी जो स्टार्ट हुई है बिकॉज शो रिलीज़ होने वाला है. लग अच्छा थैंक गॉड. बट फॉरएवर इज़ अ लाई. सबीर को लगता है कि फॉरएवर इज़ अ लाई बिकॉज उसके लाइफ में उसे पहले लगता था कि फॉरएवर इज़ नॉट अ लाई. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ही स्टार्ट बिलीविंग कि फॉरएवर इज़ अ लाई. और इट इज़ कैरी फॉर एनीबडी. मुझे ऐसे पर्सनली लगता है जिसको ये लगता है कि फॉरएवर इज़ अ लाई. बिकॉज एक्चुअली अर्जुन को मुझे तो मुझे लगता है कि फॉरएवर इज़ नॉट, या फॉरएवर इज़ ट्रू. I think just the forms keep changing of anything. Yeah. Relation or anything. एक्चुअली रिलेशनशिप्स इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेस टू बी. कोई भी रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. कोई भी रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो अब वो फॉरएवर इज़ अ लाई इज़ समथिंग विच आई थिंक इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग होगा. बट हम तीनों जो यहाँ खड़े हैं, I think for everybody it's just the forms or situations which keeps changing. यही आप सब कॉलेज के बच्चों से जाके पूछेंगे तो ज़रूर बोल देंगे फॉरएवर इज़ नॉट अ लाई. अरे कुछ लोग कॉलेज में इतने धोखे खा चुके होते हैं उनको लगता है But this tag is basically for Saveer. He feels that forever is a lie and Prisha believes that forever is not a lie. एंड प्रिया बिलीव्स कि फॉरएवर इज ट्रू. ये हमें साबित करना है, हम बनाकर रहेंगे उसे true. ये सोचने फॉरएवर सोचना क्यों है.
इतना सोचना Let it be. ओके, शूट की बात करो तो कहाँ पे शूट हुआ है, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ वीकेंड्स या फन मेमोरी? आज ही हम बात कर रहे थे कि हम वापस से आउटडोर्स कब जा रहे हैं। हमने इतनी जगह शूट किया है ना, बहुत मतलब शूट हुई We shot in some very beautiful बहुत locations, beautiful. पूना में, महाबलेश्वर में, ऐसा जो मतलब unexplored Unexplored पूना में पूना, हमने yeah. किया है। It's really even Mahabaleshwar was a good experience. Lonavala, Mahabaleshwar, basically lot of outdoors beautiful locations जो पहले हमने शायद कहीं ऐसे दूर से बस देखे थे but never shot there. And then what an experience it was shooting there. और बहुत यूनिट हमारी कमाल की थी. Like I said, the directors, the captain of our ships, the captains of our ship were very sweet and nice, and they're just good, such हम good लोग day human one beings. से बोलते हैं कि वो इतने एक्सेप्टिंग है ना हर चीज़ को लेके, हम कुछ अपना हाँ, और day जब को आपके डायरेक्टर्स इतने कमाल के होते हैं तो आपकी जर्नी easy हो जाती है और किरदार को सही तरीके से परफॉर्म करना आपके लिए आसान हो जाता है. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ग्लेन एंड अंकुर सर. वो हमें फ्री भी छोड़ते थे लेकिन ऊपर एक डंडा भी लेते थे। बिल्कुल एमएक्स प्लेयर की तरह. What about OTT platform? what about it? आपको OTT platform के बारे में क्या कहना है? For me, it is the first time I'm doing something for an OTT platform and वो भी MX के लिए. So I'm very excited because MX की reach सबसे ज़्यादा है, मुझे वो पता चला है. And Yes, it's the second maximum- most downloaded app after YouTube. YouTube के बाद तो it's gonna reach to so many people. So I'm very excited about it. I'm waiting to see the audience response also because TV पे तो इतना प्यार मिला है, इतने लोगों ने accept किया है, इतना appreciate किया. तो अब OTT पे कैसा response मुझे मिलने वाला है, I'm very excited to see. आप कहाँ पर जहाँ आप स्माइल करती रहो, आप जहाँ पर भी जाओगे लोग आपको प्यार से एक्सेप्ट ही करेंगे. Thank you, but I'm really waiting. I think I think OTT has given a lot of actors to explore themselves creatively. Because TV पे S&P issues होते हैं, कई सारे मतलब चीज़ें आप जो एक किरदार कर सकता है नहीं कर सकते because of certain rules and regulations that we have in place, which is fair enough. OTT पे स्क्रिप्ट आपके पास पहले से आई होती है. You can prepare for your character. आप जो यूजुअली इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होते. सो सीन्स भी वैसे लिखे जाते हैं जहाँ पर एक किरदार को जस्टिफाई करने के लिए या एक सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या डिफरेंट सीन्स हमें करने मिलते हैं जो हम यूजुअली टीवी पे नहीं कर पाते. Also because we have a bound, we know where the story is ending. Correct. यदि कहानी का अंत हमें पता है तो हम अपने किरदार को और निखार सकते हैं. टीवी में हमें अंत पता नहीं होता तो फिर हम लोग 4 we साल, just go 8 with साल, the 10 flow. साल. But here we can actually work and make it better. So yeah, these are the Pros pros of working on OTT. Of course, इस शो में आपको मैं ये भी बता दूँ, nothing unnecessary. Yeah. फालतू की कभी कभी हमें देख के ये भी लगता है कुछ Family शोज़ में entertainment, कि या ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फाउल लैंग्वेज यूज़ हो रहा है या देयर इज़ टू मच सेक्शन एंड ये ऐसी कहानी ही नहीं है. सो पीपल कैन वॉच इट एंड एन्जॉय इट और अननेसेसरीली आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कुछ डाला हो. अर्जुन और कनिका और स्मिता मैम, आप रोहनियत तो लोग देखेंगे लेकिन आप लोग अभी क्या देख रहे हो? मतलब हाल फिलहाल अभी आप सबको। मतलब हमारे मतलब आप लोग OTT पे क्या देख रहे हैं? कोई फिल्म? क्या देखते हैं? यार वी कीप वॉचिंग शोज यार, जो आते रहते हैं. कल मैंने एक मूवी देखी, आई सॉ दिस मूवी कॉल्ड एडम्स प्रोजेक्ट. और मैंने और एक और इट्स अबाउट a dog, Ruby. What's the name of the show? Last night only I saw it. So there's so much content that comes on, so many different platforms. You have a variety of choice. मेरे दोस्त का एक शो आया था MX प्लेयर पर ही, मस्त कांड. वो भी it did very well on मत्स्य कांड. और वो दोस्त का है ना, इसलिए मस्त निकल मत्स्य कांड. एंड आई थिंक रवि के इतने सारे लुक्स थे उसमें एंड अच्छा था वो. सो आई now Ruhaniyat is coming and there are so many different other shows also coming on MX Player. I think as a platform also
देयर रीच इज़ वंडरफुल। और एक एक्टर को और क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका शो देखें, एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। वैसे तुम देख क्या रही हो आजकल? मैंने अभी फेम गेम कंप्लीट किया जी। How even I saw it, ब्यूटीफुल, right. माधुरी दीक्षित जी हैज डन सच अ वंडरफुल जॉब एंड स्टोरी सो नाइस। सॉरी, आई एम प्लानिंग टू वॉच स्पेशली। नहीं अभी तक नहीं अभी देखा तक मैं देख है, नहीं बट पाई। इट इज़ एक ऐसी कहानी है जो सबको देखनी चाहिए। इट इज़ अ फैक्ट अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपेंड इन आवर कंट्री। और मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ, तो मैंने बहुत डिबेट्स देखे हैं। और हमने भी देखी है आपके साथ। हाँ तो मैंने बहुत डिबेट्स देखे हैं कश्मीरी पंडित्स को लेकर और कश्मीर को लेकर। सो मेनी डिबेट्स दैट हैपन ऑल द टाइम। सो आई हैव ऑलवेज वेरी इंट्रीग टू नो कि क्यों ऐसे हुआ, वाई दीज टू कॉन्फ्लिक्टिंग visions that two different set of people have. And I think I'll want to go watch this film Kashmir Files, because एक तो performances बहुत amazing होंगे. It has been talked about everywhere, and it is something that is happening in our country, so everybody should know what happened. चलिए जाते हैं 23 मार्च को ये स्ट्रीमिंग होने वाला है, सो पूछेंगे आप लोग। ऑडियंस को यही कहेंगे कि प्लीज़ देखिए रूहानियत ऑन MX प्लेयर फॉर फ्री। 23 मिडनाइट से ही ये स्ट्रीम होना, 22 हम लोग 22 मिडनाइट में 23 जैसे ही 23 होगा शुरू हो जाएगा। आप उसे स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड अच्छी कहानी है, डिफरेंट है थोड़ी। लाइक आई सेड, देयर इज लव, मिस्ट्री एंड ड्रामा, ऑल ऑफ इट, एंड प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू लाइक इट। Thank you so much. Very nice and yet different MX serial called Rohaniya. We have with us the cast, some of the cast of the show. We have, I'll start with the veteran actress Smita Vatsal, who plays Priya, Kanika's mom. We have Kanika Maan. She's also not new to OTT, but it is Smita's debut on OTT. So Kanika is not. She's been on OTT. You've been on OTT. Is it your debut? It's your debut. So we just seen that you were on a boot serial. No. So you forgot. So yes. So it's not a debut. But so I asked her. Actually, I started doing my debut before, so I don't know this will be my debut. So between the three of them, only Smita is because he's also seasoned. Arjun is also a seasoned actor, and we welcomed him to our MX family. I request you all to say just a few lines about your characters each, and then we'll have the group interaction. because my Ashirwad is there. So रूहानियत बहुत ही प्यारा सा एक शो है। हमने हमेशा किसी ना किसी पॉइंट में लाइफ में ये वंडर किया है कि क्या लव इज़ फॉर एवर। एक एज ऐसी आती है जब हम मानते हैं लव इज़ फॉर एवर, फिर एक एज ऐसी आती है जब हम 100% जब मेच्योरिटी हो जाती है, लाइफ देख लेते हैं, लाइफ को समझने लगती है, तो लगता है नहीं इट्स नॉट फॉर एवर। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट वी आर एक्सप्लोरिंग थ्रू दिस शो। क्या लव इज़ फॉर एवर और इज़ इट नॉट फॉर एवर। प्रिशा एंड सवीर ब्यूटिफुली इस स्टोरी को वीव किया गया है, एंड इट्स ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, Prisha and Saveer. Prisha, who believes love is forever because she is still in her teenage, she's still learning, she's still getting to know life, while Arjun's character Saveer, who's already matured, who's seen relationships, who knows and believes love is not forever. As far as my character goes, I am Priya. Priya is Prisha's mother. Prisha, the guiding force, you can say, through Priya. Prisha understands
that love is not only about passion, and it's a lot to do with emotion and a lot of ups and downs which you see in a relationship. So it's a wholesome experience, and not just that shuru ka romance is just not enough. So that's what Priya is for her big force is what I can say. So रूहानियत के बारे में बोलूँगी कि हमारी सीरीज़ एक्चुअली सबकी कहानी है, क्योंकि हम प्यार की कहानी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है हर एज में प्यार होता है अलग तरह का। जैसे मैम ने बताई कि एक टाइम पर हमें लगता है कि इट्स गोना बी फॉरएवर, कभी कभी हम प्रैक्टिकल भी सोचते हैं कि नहीं अभी है अभी नहीं है। लेकिन हाँ, तो स्टार्ट होती है प्रिशा की जर्नी से। नहीं, स्टार्ट तो सर की जर्नी से होता है कि दिल टूट गया है। 3-4 रिलेशनशिप तो देखते होंगे आपने। हाँ, उसके बोलने के लिए 300-400 देखने के बाद फाइनली किसी से प्यार हुआ होगा, वो नहीं रही तो बहुत सारा दिल टूटा हुआ था। और प्रिशा जो कि अभी 19 साल की है, तो स्कूल में मुझे लगता है सबको ही प्यार होता है ना। लगता है कि जब हम बच्चों के नाम मुझे लगता है स्कूल वाले प्यार नहीं रखते हैं। तो प्रिशा उस एज में चल रही है, मानती है कि यही होने वाले हैं मेरे हम सफ़र, एंड पूरे प्यार में अगेन देखती है कि अपनी ही किसी रिश्तेदार के साथ वो आपको पता चलेगा वो धोखा दे रहे होते हैं, तो बहुत दिल टूटा होता है। एंड तब मिलती है सबीर से, तो कैसे क्या जर्नी होती है एक टीनेज गर्ल एक 40-year-old मैन के साथ, उनका कैसे रोमांस, हाउ शी फॉल्स फॉर 35 सॉरी अरे आप वो थोड़ी आप प्ले कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो। ये तो और भी अच्छी बात है। तो कैसे वो प्यार में पड़ते हैं और उनकी पूरी जर्नी दिखाई है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ सबकी अमेजिंग जर्नी, जैसे प्रिया जी की एक बहुत प्यारी सी जर्नी है पापा के साथ मेरे, सबकी एक जर्नी चलती है, उसी हम प्यार को डिस्क्राइब करें, सो यू ऑल कैन रिलेट टू दैट। सो ये सबसे प्यारी बात है, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा। एंड या प्रिशा ऑल्सो सो एंड 25 मार्क्स तो हमारे हैं, सो आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। दैट्स ऑल। Thank you, beautiful ladies. रूहानियत नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कहानी प्यार की है, रूह से जुड़ी हुई है। यूजुअली प्यार जो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है या जब वो दिल तक पहुंचता है, वो कहते हैं कि रूह से निकलता है, तभी वो सक्सेसफुल होता है। ये उसी की कहानी है। पहले वाला रूह से नहीं था, जो नहीं सकता। पहले वाला भी था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन रूह तो रूह ही रहती है और प्यार वहीं से निकलता है। सो सभी कहानी है, इट्स अ मिस्ट्री ड्रामा रोमांस, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जैसे इन लोगों ने कहा कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी पैरेलल गोइंग इन द शो। और दिस मैं कहूँगा कि ये स्टोरी इज़ अबाउट जर्नी ऑफ ईच कैरेक्टर लिविंग देयर ओन लाइफ एंड व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ इन द जर्नी ऑफ लव। सबीर का किरदार इज़ अ बिजनेसमैन, सेटल्ड, वेरी इमोशनल एज अ पर्सन। प्यार में एक वक्त था जब उसको लगता था कि इट इज़ द अल्टीमेट थिंग, वो बहुत प्यार में विश्वास रखता था और कर भी रहा था, बट समथिंग हैपेंस इन हिज लाइफ और वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और दोबारा उसके लाइफ में मौका आता है कि वापस वो रूहानियत करे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी रूहानियत की तरफ बढ़ता है, उसे लगता है कि फॉरएवर इज़ अ लाइफ, ये सच नहीं है और ये कभी फॉरएवर नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों होता है ये आपको 23 मार्च को ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि MX प्लेयर पर जब ये स्ट्रीम होने लग जाएगा तो वी वुड वांट कि सब लोग आए और हमारी ये जो कहानी है रूहानी है वो ज़रूर देखें। 1 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है सबने। आई थिंक हर किरदार वेट कर रहा है कि कब ये आए और लोग इसे देखें। सो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द शो एंड आई एम again thank you for welcoming me to the MX family. I am very happy to be a part of your family and I hope that जितना प्यार MX के बाकी शोज़ को मिला है, हमारे इंडिविजुअल शोज़ को मिला है,
उतना ही प्यार रूहानियत को आप सब ज़रूर दें। थैंक यू। Group interaction, Asmita. Your mics are ready. हाँ भाई बोलो भाई विजय को इधर कर रहे हो नहीं आप क्या कर रहे हो Or you were just asking. ओके अभी bites ले हाँ and then we'll open it up to पहले comment भी कर लेते हैं। हाँ पहले comment वो ही कर होल्ड नहीं करेगा